गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ। अभी देखो अपन नेक्स्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो चैप्टर है उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम मैथ्स की होगी, उसमें जो अभी का सिलेबस होगा सितंबर अक्टूबर तक का वो सिलेबस कंप्लीट आएगा। उसका सिलेबस आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा और उसकी एग्ज़ाम की डेट भी भेज दी जाएगी, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। वीडियो नंबर 76, एक्सरसाइज नंबर 6.1, चैप्टर है ट्राइंगल। इसके अंदर दो वर्ड है, एक तो समरूप और दूसरा है एक रूप। समरूप क्या होते हैं और एक रूप क्या होते हैं? समरूप मीन्स ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में समान होती हैं, समरूप हो जाएगा। एक रूप मीन्स ऐसी आकृतियाँ जिनकी अनुरूप भुजाओं का माप समान हो अथवा उनका अनुपात एक समान हो, एवं अनुरूप कोण वो भी कैसे हो, समान हो। ओके, तो अभी देखो परिभाषा में क्या हो जाएगा। समरूप ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में एक जैसी हो वो कहलाएगी समरूप आकृतियाँ। ओके, एक रूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनकी भुजाओं का अनुपात समान हो। अनुपात मीन्स वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे दो त्रिभुज है, यहाँ पे आ जाओ थोड़ी देर। जैसे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है PQR। तो AB के बट्टे में देखो PQ के बट्टे में AB अथवा AB के बट्टे में PQ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन ले रहे हैं PQ बट्टे में AB, तो ये हो गया भुजा PQ और AB का अनुपात। अगर ऐसा लिखते हैं PR बट्टे में AC, तो ये हो गया PR और AC का अनुपात। ओके, तो ये अनुपात जो वर्ड है वो मैं आपको क्लियर किया कि अनुपात का मीनिंग क्या होता है। जैसे QR बट्टे में BC, तो भुजा QR और BC का अनुपात हो जाएगा। ओके, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी आकृतियाँ जिनकी भुजाओं का अनुपात समान हो एवं अनुरूप कोण कैसे हो, समान हो। अनुरूप कोण मीन्स जैसे एंगल ए का अनुरूप कोण एंगल कौन सा हुआ P, एंगल B का अनुरूप एंगल Q और एंगल C का अनुरूप एंगल R, तो ये हो जाएगा अनुरूप कोण। अनुरूप भुजा PQ की अनुरूप भुजा AB, PR की AC और QR की BC। ओके, इस तरह से जिनके माप का अनुपात समान निकल सके वो भुजाएं कहलाएगी अनुरूप भुजाएं। अभी देखो इसके अंदर 6.1 में अपन जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें देखो सभी वृत्त कैसे होते हैं। देखो वृत्त बनाने के लिए अपन को त्रिज्या चाहिए। ओके, अब त्रिज्या छोटी बड़ी हो सकती है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो सकता है। मतलब वो वृत्त सभी छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दिखते हैं सभी कैसे, एक जैसे, सभी गोल होते हैं। ठीक है, अब अगर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे, कोई भी दो वृत्त है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, एक समान मिलेगा। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, एक रूप। सभी वर्ग मीन्स जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है और प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री। तो उसमें भी अगर भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो एक समान मिलेगा। और प्रत्येक कोण कोई सा भी वर्ग हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का होता है। मीन्स अनुरूप कोण एक समान होंगे। ओके, तो सभी वर्ग भी कैसे होंगे, एक रूप। सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज एक रूप होते हैं। एक रूप मीन्स जिनकी भुजाओं का अनुपात एक समान हो और प्रत्येक कोण एक समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समान होती हैं, जबकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो ऐसे दो त्रिभुज जो समबाहु है तो उनकी भुजाओं का अनुपात अगर निकालेंगे तो एक समान मिलेगा। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके, समबाहु में तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी आपस में समान होते हैं। अभी देखो दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान हो तो एक रूप होंगे यदि भुजाओं की संख्या कैसी हो। अभी देखो इस प्रश्न को यहाँ से देखो, यदि उनके अनुरूप कोण कैसे होने चाहिए, समान, तो वो दोनों त्रिभुज या बहुभुज जैसे वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वो सभी क्या हो जाएगा, बहुभुज। जिसमें दो से ज़्यादा भुजाएं होती है वो क्या हो जाएगा, बहुभुज। ओके, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, एक रूप। कब कहलाएंगे, जब अनुरूप कोण समान हो और उनकी भुजाओं का अनुपात, कौन सी भुजाओं का, अनुरूप भुजाओं का अनुपात समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, एक रूप कहलाएंगे।
यहाँ पे देखो समरूप आकृतियाँ हैं और असमरूप आकृतियाँ। क्वेश्चन 2, इसमें समरूप आकृतियाँ, समरूप मीन्स उनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और अनुरूप कोण समान होने चाहिए। यहाँ से देखो पहले भुजाओं की बात करते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज है ABC और PQR। अपन भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। AB की अनुरूप भुजा देखो PQ की अनुरूप भुजा कौन सी है, AB, या AB की अनुरूप भुजा है PQ। तो अपन देखो PQ बटे AB, इसका अनुपात निकाला। PQ 4 है, AB 2 है, 4/2 मतलब मिला 2/1। तो ये इसका मतलब है 2:1। ये क्या मिला, 2:1। ओके। इसी प्रकार QR और BC का अनुपात भी 2:1 है। और अपना वीडियो कंटिन्यू है 76 नंबर का। PR और AC का अनुपात भी 2:1 है। नेक्स्ट देखो, एंगल P 60 है, एंगल AB 60 है, एंगल Q 60 है, एंगल B 60 है, एंगल R 60 है, एंगल C 60 है। मीन्स एंगल P इक्वल टू एंगल A, एंगल Q इक्वल टू एंगल B, एंगल R इक्वल टू एंगल C। मीन्स देखो अनुरूप भुजाओं का अनुपात समान मिला और अनुरूप कोण भी आपस में समान है। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। और ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स समरूप। ये ABC और PQR दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। क्यों समरूप है, अनुरूप भुजाओं का अनुपात एक जैसा मिला। इधर भी 2:1, इधर भी 2:1 और इनका भी 2:1। ओके। नेक्स्ट देखो असमरूप आकृतियाँ। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, लेकिन इसमें इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो एक समान नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि सपोज ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 हो, किसी भी प्रकार की भुजाओं के माप प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ देखने से भी पता चल रहा है कि ये वर्ग है तो इसका प्रत्येक कोण 90 होगा, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 नहीं दिख रहा है। जैसे ये 90 से ज़्यादा है तो ये 90 से कम है, तो इनके अनुरूप कोण समान नहीं है और अनुरूप भुजाओं का अनुपात भी समान नहीं मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगी, असमरूप आकृतियाँ। ओके। तो इस तरह से आपको ये कुछ परिभाषाएं हैं। और समरूप, एकरूप, समरूप दो आकृतियाँ समरूप कब होती हैं, समरूप त्रिभुज कब होते हैं, और असमरूप आकृतियाँ क्या होती है, इतना आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।